नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए हम लोग यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो कॉलम आपका दिया हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस ट्रेड में आपका जैसे कि कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल वैकेंसी, और इसमें आपका रहेगा कि जो न्यूनतम जो शारीरिक आवश्यकता क्या है इस पोस्ट के लिए, तो वो आप लोग यहाँ पे जैसे कोड वर्ड में दिया हुआ है, लेकिन नीचे इसमें डिटेल में दिया हुआ है कि इसका मतलब यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले जो ट्रेड आपका इसमें है वो आपका है वेल्डर के लिए, जो कि गैस और विद्युत के लिए है। तो इसमें आपका 100 वैकेंसी है, और यहाँ पे जो शारीरिक जो मांगा गया है आपका न्यूनतम क्या होना चाहिए, तो ये SST WBN EMF और AC है। तो ये इसका मतलब आपका नीचे दिया हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एस का मतलब यहाँ पे जैसे इसका बैठना हो गया, ST का मतलब खड़े होना हो गया, और इसके बाद डब्लू का मतलब चलना हो गया। तो ये सारा चीज़ आपसे होना चाहिए। तो जो भी रेस्पेक्टिव ट्रेड आपका है उसमें सब कुछ आपको दे दिया है। इसमें न्यूनतम शारीरिक आपका क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए। अब देखिए, दूसरा ट्रेड आपका इसमें था इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो इसके लिए टोटल 500 वैकेंसी है। और जो भी यहाँ पे जैसे शारीरिक जो न्यूनतम मांगा गया है, तो वो आप देख सकते हैं कोड में दिया हुआ है। उसी तरीके से फिटर के लिए 800 वैकेंसी है, और वहीं मोटर मैकेनिक के लिए जो इसमें 100 वैकेंसी है। तो कुल मिला के जो है टोटल 1500 वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगा गया है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका दिया हुआ है सारे ब्रांच के लिए, सारे ट्रेड के लिए दिया हुआ है। जैसे वेल्डर का आपका पहला था इसमें, तो इसके लिए पहला आपका जैसे 8वीं होना चाहिए, और दूसरा आपका है कि ITI आपके पास होना चाहिए। और साथ में आपके पास जैसे कि जो भी ट्रेड है, जैसे वेल्डर ट्रेड है, तो इससे आपको NCVT या फिर ACVT से भी जो है आपको इन संस्थाओं से जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, केवल यूपी और MP से ही आपको ये किया हुआ होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहीं देखिए, इलेक्ट्रीशियन की हम बात करते हैं, तो इसके लिए आपके पास 10 भी होना चाहिए, और साथ में ITI होना चाहिए। और इसके साथ में जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो इसमें आपका जैसे NCVT या ACVT के मान्यता प्राप्त संस्थान जो भी होंगे, वो भी केवल यूपी और MP से ही स्थित में ही होना चाहिए, वहीं से आपका किया हुआ होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे आपका फिटर है, तो इसमें भी आपका जैसे 10वीं और ITI है, और इसमें भी आपका जैसे फिटर ट्रेड में ही आपको उत्तीर्ण होना होगा। जैसे NCVT या ACVT की जो सर्टिफिकेट आपको जो मिला होगा, तो वो केवल यूपी और MP जो संस्थान होंगे यहाँ पे स्थित जो भी होंगे, तो वहीं से आपका ये होना चाहिए। उसी तरीके से जो आपका मोटर मैकेनिक का है, तो इसके लिए भी 10वीं और ITI है, और साथ में मोटर मैकेनिक में आपको जैसे जो ट्रेड आपका है, तो इसमें आपको उत्तीर्ण होना होगा आपको, जो कि NCVT या SCVT के जो सर्टिफिकेट आपको जो भी मिला होगा, तो ये आपको केवल यूपी और MP के ही जो भी मान्यता प्राप्त संस्थान होंगे वहीं से आपका होना चाहिए, तभी आप जो है इन फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, इसमें आपका जैसे एक नोट करके दिया हुआ है कि जितने भी ट्रेड है, सभी ट्रेड हेतु यहाँ पे जो भी आपके हैं, तो उसके जो भी सामान्य वर्ग के और OBC वर्ग के जो कैंडिडेट होंगे, तो उनका जो है 50% मिनिमम जो है अंकों के साथ संबंधित ट्रेड में आपका पूर्ण कालिक छात्र के रूप में निर्धारित नियमित पाठ्यक्रम आपका जैसे होना चाहिए। जो भी आपका NCVT या SCVT जो भी आपका होगा, तो इसमें से यूपी और MP का ही आपका संस्थान से होना चाहिए, और उसमें 50% आपका होना चाहिए। और साथ में जो ITI परीक्षा जो आपका उत्तीर्ण भी होना चाहिए आपका। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आपके इसमें मांगे गए हैं। और वहीं पे जो ST SC कैंडिडेट के लिए है, तो उनके लिए सिर्फ देखिए 45% मांगा गया हुआ है। और इसमें जो भी निर्धारित जो तिथि दिया गया है कि कब आपको जो निर्धारित योग्यता आपके पास हो जाना चाहिए, या फिर जो एज लिमिट है, तो आपका 31/12/2019 है। तो इस डेट से पहले ही तक तो है, या फिर इस डेट तक भी इंक्लूडेड आपका सारा कुछ जो है अवेलेबल आपके पास होने चाहिए, सर्टिफिकेट और एज लिमिट भी जो भी दिया गया है आपका। तो यहाँ पे देखिए, जो लास्ट डेट इसका आवेदन करने का आपका जो दिया गया है इसमें, तो वो आपका 16/8/2020 तक आपका दिया हुआ है। और आपको जैसे कि जो फॉर्म आपको भरना है, तो ये तो ऑनलाइन आपको भरना ही है। तो यदि आपको और भी किसी प्रकार का जानकारी चाहिए, तो आप जो है 11 बजे से लेके आप शाम के 4 बजे तक जो है आप लोग कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपका ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको और भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना।